हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। फ्रेंड्स, इसके पहले क्लास 9 अटेंड हो चुका था। आज क्लास 10 है। जो इस समय फॉर्म भरे गए हैं, सेल का भरे जा रहे हैं। NPCIL का काकरा पारा का लगा हुआ एग्ज़ाम है। ALP का रिक्वायरमेंट आने वाली है। सभी एग्ज़ाम में जो है कि यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये देखिए DMRC में पूछा गया है। यहाँ पर लगाया गया टैग है, तो ये जो कि DMRC में पूछा गया है, ठीक है। यह जो कि डेट भी दिया गया, किस डेट में पूछा गया है। अब इसका जो क्या क्या पूछा जा रहा है देखिए इसमें। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैप आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। लैप किससे बने होते हैं आमतौर पर। तो लैप जो है कि किससे बने होते हैं, ढलवा लोहा से, कि मृद इस्पात से, कि हाई कार्बन इस्पात से, कि क्षिप्र इस्पात से। ये क्षिप्र इस्पात जो है स्टेनलेस स्टील है, ठीक। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, हाई कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील, ठीक। तो यह जो है कि लैप हमेशा जो है किसके बने होते हैं, ढलवा लोहे के सामान्यतः, ठीक। सामान्यतः आमतौर पर ढलवा लोहे के बने होते हैं। अच्छा, लैप हमेशा काटी जाने वाली धातु से नरम धातु का होना चाहिए। किससे, जो काटी जाने वाली धातु है जिस पर लैपिंग करनी है, उससे जो है कि लैप हमेशा नरम धातु का होना चाहिए। प्रायः लैप कास्ट आयरन, तांबा जो तांबा होता है, ठीक, तांबा, सीसा, किसका, सीसा, और इसका पीतल व कांसे आदि के बनाए जाते हैं, जो नर्म धातु होती है, ठीक। और जो होल में करना होता है, होल के जैसे होल में लैपिंग करना है आपको, तो होल के लिए सीसा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ सीसा का प्रयोग करते हैं, ठीक। होल में किसका प्रयोग करते हैं, शीशा का प्रयोग करते हैं। किसका, शीशा का, होल में शीशा का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जो अलाउंस अधिक होता है वो इन तीनों का होता है, ठीक। लैपिंग कंपाउंड के साथ लैप का प्रयोग करते हैं। लैपिंग कंपाउंड सूक्ष्म एब्रेसिव कणों और तेल का मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं लैपिंग कंपाउंड जो होते हैं, लैपिंग कंपाउंड सूक्ष्म एब्रेसिव कणों और तेल का मिश्रण होते हैं, ठीक। और यह हाथ और मशीन से की जाती है। क्या, लैपिंग हाथ और मशीन से। हाथ से कैसे करते हैं, हाथ से जैसे आप जो है कि यहाँ पर जैसे कोई जाब है उस पर 8 बनाते हैं, 8 के आकार का बनाते हैं लैपिंग जब करते हैं। तो ये पूरा धीरे धीरे ऐसे ऐसे बनाते रहेंगे तो ये पूरा सरफेस लैप हो जाता है, ठीक। तो ये जो कि 8 के आकार, किस आकार का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किस आकार में लैपिंग की जाती है हैंड के द्वारा, तो 8 के आकार में की जाती है, ठीक। अच्छा, लैपिंग अलाउंस कितना होता है, तो लैपिंग अलाउंस जो होता है यह जो है कि 0.012 से 0.16 माइक्रोन mm होता है, ठीक, इतना होता है। और होनिंग अलाउंस कितनी होती है, होनिंग अलाउंस जो होती है 0.025 से 0.4 माइक्रोन होता है, ठीक। यह लैपिंग अलाउंस कितनी है, 0.012 से 0.16 माइक्रोन होता है। और होनिंग में जो कि 0.025 से 0.4 माइक्रोन होता है, ठीक। तो आपको इतना इसका ए भी पूछा जाता है, लैपिंग अलाउंस और होनिंग अलाउंस, ठीक। तो इससे जो रिलेटेड है ये सब बता दिया जा रहा है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अच्छा, जो लैपिंग में कंपाउंड सूक्ष्म एब्रेसिव प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वह जो सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरोन और हीरा का प्रयोग होता है। किसका, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और बोरोन और हीरा का प्रयोग होता है, ठीक। बोरोन कार्बाइड और हीरा का प्रयोग होता है, ठीक। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ढलवा लोहा हमेशा नर्म धातु का बनाया जाता है, ठीक। ढलवा लोहा का बनाया जाता है, तांबे, शीशा का और पीतल व कांसे का, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है
2 नंबर पे कि गियर बनाने के लिए, ठीक, गियर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है कि ये भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जो है कि पूछा गया है 15/2/2017 में, ठीक। और जो है कि यह ए ऑप्शन है मृदु इस्पात, बी है औजारी इस्पात। औजारी का मतलब समझ रहे हैं, टूल स्टील, इसे टूल स्टील, ठीक। छिपरा इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील, ठीक, स्टेनलेस स्टील, ठीक, स्टेनलेस स्टील। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, ठीक। तो ये पूछा जा रहा है कि गियर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो गियर किस सामग्री का बनाया जाता है। तो गियर जो है कि ढलवा लोहा का बनाया जाता है, अत्यधिक किसका, ढलवा लोहा का, जिससे कि वो झटका सहन कर सके, क्या करे, झटका सहन कर सके। अच्छा, गियर जो कि क्या किस लिए प्रयोग किया जाए। गियर्स पावर स्रोत की स्पीड, टार्क और दिशा बदल सकते हैं। गियर का प्रयोग करके पावर स्रोत की स्पीड और टार्क और उसकी दिशा बदल सकते हैं हम गियर का प्रयोग करके, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 नंबर में, पाइप को एक सिरे से बंद करने के लिए किस फिटिंग वस्तु का प्रयोग किया जाता है। एक सीरीज फिटिंग के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा गया एक सिरे से बंद करने के लिए किस फिटिंग वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ये भी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया, रिड्यूसर का कि यूनियन का कि प्लग का, कपलिंग का, किसका। तो इसका नीचे फिगर लगा, नीचे हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यह है, क्या है, प्लग, क्या है, प्लग है, क्या है, प्लग है यह, ठीक, यह है प्लग। और इस पे देखिए ये भी पूछा जाता है प्लग पे आंतरिक चूड़ियाँ होती हैं कि बाहरी। तो इसके सिरों पर बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं, क्या, बाहरी सिरे। और जब उसको बंद करते हैं तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर जो है कि कुछ लोग कैप भी कहेंगे। तो पाइप के बाहरी सिरों पर तो जो कि चूड़ी कटी होती है पाइप के बाहरी सिरों पर, लेकिन उसको सिरे को बंद करना है तो हमें उसमें सॉकेट लगाना पड़ेगा, ठीक। सॉकेट लगा करके ही ये जो है कि प्लग लगाएंगे। और इसमें जो है कि क्या यहाँ पर एक कैप दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन में कैप नहीं दिया गया, रिड्यूसर दिया गया है, यूनियन दिया गया है, प्लग और कपलिंग दिया गया है। तो इससे बंद होगा नहीं, सिर्फ होगा तो प्लग से। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसमें सी ऑप्शन सही। अगर यहाँ पर कैप होता तो कैप को मान्य किया जाता, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि प्लग, सी ऑप्शन सही है, ठीक। अगर वो पूछा जाता है यहाँ पर कि सिरे पर बंद करने के लिए पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ प्लग ही होगा। अगर यहाँ पूछा जाता है सिरे को ढकने के लिए, सिरे को ढकने के लिए, तब यहाँ पर क्या होता, कैप होता, ठीक। तो पाइप को एक सिरे से बंद करने के लिए प्लग फिटिंग वस्तु का प्रयोग किया जाता है जिस पर आंतरिक चूड़ियाँ होती हैं। जैसे जिस पर आंतरिक चूड़ियाँ मतलब जब यहाँ इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें सॉकेट लगाकर प्रयोग करेंगे। इसमें पाइप के ऊपर सॉकेट लगा रहेगा, तो उसके बाद इसको प्रयोग करेंगे तब ये जो कि फिटिंग उसमें असेंबल हो जाएगी। अच्छा, यूनियन का प्रयोग कहाँ करते हैं, यहाँ 2 नंबर में दिया गया यूनियन का प्रयोग, ठीक। यूनियन का प्रयोग पाइप की स्थिति में कुछ परिवर्तन के साथ जोड़ने के लिए पाइप लाइन में यूनियन को लगाया जाता है, मतलब कुछ परिवर्तन के साथ जोड़ने के लिए पाइपलाइन में यूनियन का प्रयोग तंग स्थानों पे जो है कि यूनियन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर पाइप को वहाँ से खोल लिया जाए तंग स्थानों पर, पूरी पाइपलाइन न खोलना पड़े, ठीक। तो उस लिए यूनियन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जो है कि रिड्यूसर का प्रयोग किस लिए करते हैं, रिड्यूसर का प्रयोग पानी में प्रेशर बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक, कि प्रेशर से जाए पानी। और कपलिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, कपलिंग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, कपलिंग का प्रयोग जो है कि कपलिंग का बताइए कहाँ करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कपलिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक। तो और इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। कौन सा, सी ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पर फिगर में हमने दिखा दिया है, ठीक। यहाँ फिगर लगा है, आप देख रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर में कि घर्षण रोधी बियरिंग में रेसेस निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं। घर्षण रोधी बेयरिंग में रेसेस किसके बने होते हैं। तो हाई कार्बन इस्पात के बने होते हैं कि छिपरा इस्पात के बने होते हैं, क्रोम निकल इस्पात के कि मृदु इस्पात के। तो किसके बने होते हैं, तो यह जो है कि किसके बने होते हैं, क्रोम निकल इस्पात के, किसके,
क्रोम निकिल इस्पात के बने होते हैं, ज़्यादातर क्रोम निकिल इस्पात के ही बने होते हैं बेरिंग के रेसे। और बाल भी पूछे जाते हैं, तो बाल भी जो कि क्रोम निकिल इस्पात के ही बनाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक, अच्छा, रेसेस भीतरी व बाहरी रेस में खांचे या रेस मार्ग होते हैं जो रोलिंग एलिमेंट को गाइड करते हैं। रेसेस जो होते हैं, जो रेसेस होते हैं, तो वह जैसे ऐसे बाल होता है, ठीक, बाल, तो उसके बगल में जो होते हैं ऐसे ऐसे वो गाइड करते हैं। ठीक, तो वो गाइड करने के लिए लगे होते हैं। तो रेसेस भीतरी व बाहरी रेस में खांचे या रेस मार्ग होते हैं जो रोलिंग एलिमेंट को गाइड करते हैं, उच्च ग्रेड क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। ठीक, तो यह जो कि क्रोम निकिल इस्पात, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णी गति को एक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णी गति को एक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ता है। ये भी देखिए दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। कपलिंग, बोल्ट, बॉल बेयरिंग, स्पर गियर, कौन सा होता है इसमें? इसमें कपलिंग सही, कौन सा? ए ऑप्शन कपलिंग सही है। ठीक, और देखिए इसका फिगर लगा है, बहुत से कपलिंग है यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो सबका नाम यहाँ पर मेंशन है जैसा कि आप देख रहे होंगे। देखिए गियर कपलिंग है, यहाँ पर गियर कपलिंग है, रिजिड कपलिंग है, फ्लैंज कपलिंग है, ब्लेव कपलिंग है, जॉग कपलिंग है, ओल्डहैम कपलिंग, ये ओल्डहैम कपलिंग आपको पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, फ्लूइड कपलिंग है, कांस्टेंट स्पीड कपलिंग है, फ्लोडेक्स कपलिंग है, डायफ्राम कपलिंग है, बुश पिन कपलिंग है, फ्लेक्सिबल कपलिंग है, स्लीप कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रिजिड कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग और यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक, और इधर जो है कि स्प्लिट मफ कपलिंग, ये 4-5 जो कपलिंग है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसके बारे में भी आप जो है कि नेक्स्ट वीडियो हम इसका क्लास लेंगे। ठीक, तो इसके बारे में और भी जानकारी जो है कि हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो ये जो है कि कपलिंग ऐसे ही होती है। ठीक, अब इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ए सही है, कौन? कपलिंग। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक जोड़ बड़े कोणों पर पावर के सकारात्मक संचरण की अनुमति देता है? तो कौन सा जो कि संचरण का अनुमति देता है? स्प्लिट टाइप युग्मन की स्प्लिट युग्मन, क्लैंप युग्मन, यूनिवर्सल युग्मन। तो कौन सा देता है? यूनिवर्सल कपलिंग। कौन सा? यूनिवर्सल युग्मन। इसे यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। क्या? यूनिवर्सल कपलिंग, जैसा अभी आपको फिगर में यहाँ दिखाया गया है। देखिए यह है यूनिवर्सल कपलिंग, यह। ठीक, यही है यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक, तो इतना समझ में आया हुआ। तो यह जो है कि सार्वभौमिक जोड़ बड़े कोणों पर पावर के सकारात्मक संचरण की अनुमति देता है। ठीक, तो ये जो है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो है कि फिगर भी यहाँ लगाया गया है। क्या? फिगर भी यूनिवर्सल कपलिंग का, इधर भी फिगर लगा है। तो यह जो है कि कॉलर यहाँ है, ये फोर्क है, टेपर पिन है, ये सॉफ्ट है, ये की है यहाँ पर। ठीक, ये पिन है, और देखिए यहाँ नीचे भी और भी है। देखिए सेंटर ब्लॉक है, ये देखिए और पिन यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए कॉलर, टेपर पिन, फोर्क, की, सॉफ्ट, सेंटर ब्लॉक होता है, पिन होती है। तो ये पूरा असेंबल की कैसे असेंबल होता है उसका मेंशन किया गया है। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा आपको यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 50 mm एवं इसका जो फाई दिया गया है डायमीटर 50 mm एवं डायमीटर 150 mm के बीच के पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पाइप रिंच, फुटप्रिंट रिंच, चेन पाइप रिंच, पाइप वाइज। तो
तो किसका प्रयोग किया जाता है 50 से 150 के लिए, तो इसमें जो है कि किसका प्रयोग किया जाए, चैन पाइप रिंच का, किसका, चैन पाइप रिंच का। ठीक, अच्छा पाइप रिंच जो होता है वो भी आपको जानकारी होगी, पाइप वाइज के बारे में भी जानकारी होगी। ये पाइपों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, चैन पाइप रिंच का। और दिखाते हैं आपको चैन पाइप रिंच, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए चैन पाइप रिंच है। ठीक, और यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, देखिए ये प्रयोग किया पाइप को, ये वाइस में, पाइप वाइस में जो कि क्लैंप किया गया है पाइप को, और उसको खोला जा रहा है, किसी पार्ट से अलग किया जा रहा है चैन पाइप के द्वारा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये बिना मतलब वो उपयोग किए यहाँ पर दिखाया गया है चैन पाइप। ठीक, तो यहाँ पर इसका उपयोग करके दिखाया जा रहा है। तो एक इसका अब आपको जानकारी हो गई होगी। तो ये देखिए ये कितने से कितने के लिए प्रयोग किया जाता है चैन पाइप, तो ये 50 mm एवं 150 mm के बीच के पाइपों को पकड़ने के लिए। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गहराई प्रमापी गेज का, डेप्थ गेज का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है, बाहरी व्यास, ना दिखाई देने वाले छेद की गहराई, भीतरी व्यास, छिद्र की गहराई। तो कौन सा जो कि गहराई प्रमापी का प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए, तो इसमें जो है कि कौन सा, बी ऑप्शन सही, जो ना दिखाई दे। ठीक, तो इसमें कौन सा है, ना दिखाई देने वाला छिद्र की गहराई। तो यहाँ पर देखिए ये है डेप्थ गेज, क्या है, यह है डेप्थ गेज, ये जो कि डेप्थ गेज है, इसका ये जो कि बेस है, क्या है, बेस है, और यहाँ से ये लॉकिंग है। ठीक, लॉकिंग है, लॉकिंग है। ठीक, और यह जो कि मापन है। ठीक, बीम या मापन, तो इससे जो कि यह डेप्थ गेज है। ठीक, यह जो है कि डेप्थ गेज है, ये डेप्थ गेज के विषय में पूछा गया है। तो यह जो कि ना दिखाई देने वाले छेद की गहराई, सी या बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है, आंतरिक तनाव को कम करना, इस्पात को नरम करना, भंगुरता बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना, क्या, ये भी देखिए दिल्ली में तुम पूछा गया। ठीक, तो जो कि टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है, तो टेम्परिंग किस लिए की जाती है, तो इसमें जो है कि इस टेम्परिंग में इसलिए की जाती है कि इस विधि में कठोरीकृत इस्पात को 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम तक पुनः तप्त करके ठंडा किया है। जो कठोरीकृत मतलब हार्ड जाब हो, जो हार्डनिंग की हुई जाब हो, उसको जो है 400 से नीचे तापक्रम तक पुनः तप्त करके, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम तक तप्त करके उसे फिर ठंडा किया जाता है। तो उससे उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। और इससे करने का उद्देश्य जो होता है, इसके करने का उद्देश्य जो होता है, अंदरूनी स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्टील को मुक्त करने के लिए, जो अंदरूनी स्ट्रेस और स्ट्रेन से स्टील को मुक्त करने, मतलब आंतरिक जो तनाव होता है उसको मुक्त करने के लिए। तो ये ऑप्शन इसका नंबर ए ऑप्शन सही है। ठीक, अब भंगुरता को कम करने, जब हार्डनिंग जब हो जाती है, हार्ड कर देंगे आप, तो वह जो है कि भंगुर हो जाता है, तो उसको भंगुरता कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, और फिर कुछ तन्यता को प्राप्त करने के लिए, कुछ डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है कि टेम्परिंग की जाती है। ठीक, और इसमें जो है कि जब भंगुर हो जाएगा हार्डनिंग करने के बाद, तो उसमें जो है कि आप कस के मारेंगे तो भंगुर होकर के टूट जाएगा तुरंत, मतलब टूटने का डर रहेगा, टूट जाएगा। तो उस चीज़ को टूटने न पाए, तो इसके लिए झटका रोधकता उत्पन्न करने के लिए, मतलब शॉक रेजिस्टेंस के लिए भी ये किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आंतरिक तनाव को कम करने के लिए। ठीक, और इस्पात को नरम करने के लिए ये गलत है, भंगुरता बढ़ाने के लिए, भंगुरता हार्डनिंग से बढ़ेगी, कठोरता बढ़ाने के लिए हार्डनिंग से बढ़ेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग अलौह
धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है। किस अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है? बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसका प्रयोग किया जाता है जो है कि अलौह धातुओं के लिए? तो इसमें जो है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए। अच्छा, एल्युमिनियम ऑक्साइड नुकीला होता है। कैसा होता है? नुकीला होता है। यह सिलिकॉन कार्बाइड की अपेक्षा अधिक चिमड़ा होता है और यह अनफ्यूज फॉर्म में मिलते हैं। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे तो हाँ, यह जो है कि किस फॉर्म में मिलते हैं? फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, का प्रयोग। और जो है कि फ्यूज एल्युमिनियम का प्रयोग जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग, यह नर्म स्टील और नॉन फेरस मेटल को लैपिंग करने के लिए। किसके लिए? नॉन फेरस मेटल के लिए लैपिंग के लिए किसका? फ्यूज एल्युमिनियम का प्रयोग किया, फ्यूज एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और जबकि अनफ्यूज जो होता है उसका अधिक मात्रा में धातु घिसाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह उच्च कोट की फिनिश के लिए। किसका? अनफ्यूज का। उच्च कोट की फिनिश के लिए किसका? अनफ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इतना समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें जो है कि एक चीज़ और दिया गया है यहाँ पर कि बोरोन कार्बाइड। ठीक, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो बोरोन कार्बाइड जो है कि डाई तथा गेज। किसके लिए? डाई तथा गेज। किसके लिए? गेज के लिए करते हैं। ठीक, और सिलिकॉन कार्बाइड का किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड कठोर स्टील व कास्ट आयरन का। किसके लिए? हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए। ठीक, और डायमंड का किसके लिए करते हैं? तो डायमंड का आपको पता ही होगा, टंगस्टन कार्बाइड। किसके लिए? टंगस्टन कार्बाइड। ठीक, कार्बाइड के लिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड आप तो जान ही गए, किसके लिए? अलौह धातु के लिए, नॉन फेरस धातुओं के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेल्ट एवं घिरनी के सतही गत के बीच के वास्तविक अंतर को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? बेल्ट रेसिंग से, कि बेल्ट की लंबाई से, कि रेंगना से, कि फिसलना से। तो जब बेल्ट और घिरनी के सतही के बीच के वास्तविक अंतर को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो फिसलना होता है, जो कि क्या है यहाँ? डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर यह स्लीपिंग होगा, स्लीपिंग। ठीक, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, स्लीपिंग। तो यह जो कि स्लीपिंग होगा। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो और चलते हैं, इसका फिगर जो है यहाँ देखिए, अब आपको क्लियर होगा। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पर ड्राइवर पुल्ली है। एक तरफ पे ड्राइवर पुल्ली दिखाई गई, एक तरफ ड्रीवन पुल्ली दिखाई गई। यह जो कि ड्राइवर ड्रीवन को चला रहा है। ठीक, ड्राइवर जो है ये इधर की मूव कर रहा है। यहाँ पर एरो दिखाया गया है किस दिशा में मूव कर रहा है। यह जो कि इधर चला रहा है। ठीक, तो ऊपर जो है कि ये देखिए लूज हुई है, बेल्ट लूज हुई, तो यह क्या है? स्लैक साइड है। क्या है? स्लैक साइड। और जो नीचे टाइट है उसे क्या कहते हैं? टाइट साइड। क्या कहते हैं? देखिए ये टाइट साइड है। ठीक, और ये स्लैक साइड जो लूज ऊपर होती है यह स्लैक साइड है। ठीक, तो ये दिखाया गया। तो इन पुल्ली और इसके बीच में जब स्लीपिंग होगी बेल्ट के बीच में, तो उसी को पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो ये जो है कि कौन सा है? ये क्या है? ये जो है कि स्लीपिंग, स्लैक साइड और ये टाइट साइड। नीचे का हिस्सा कभी कभी पूछा जाता है कि स्लैक साइड किसे कहते हैं और टाइट साइड किसे कहते हैं। ठीक, तो यह जो कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं इसमें, देखते हैं ऑप्शन में। तो ये जो है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये जो है कि डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अच्छा, इसमें जो होता है कि जब ड्राइवर पुल्ली घूमती रहे और दूसरी
पुल्ली को बेल्ट न घुमाए तो उसे क्या कहते हैं, स्लीपिंग कहते हैं। जैसे ड्राइवर पुल्ली घूम रही है और जो है कि बेल्ट दूसरी पुल्ली को ना घुमा पाए तो उसे जो है कि स्लीपिंग कहते हैं। इसे दूर करने के लिए बेल्ट के ऊपर रेजिन या बिरोजा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, रेजिन या बिरोजा। जैसे यह घूम रही पुल्ली, ठीक, यह घूम रही पुल्ली, यह बेल्ट भी घूम रहा, यह पुल्ली नहीं घूम रही है, ठीक, यह पुल्ली नहीं घूम रही तो इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग कहते हैं। और इसको घुमाने के लिए यहाँ पर जो है कि क्या डालते हैं, यहाँ पर बिरोजा या रेजिन डालते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे तो पूरा बेल्ट में पहुँच जाता है। स्पीड थोड़ा बंद करके, इसको रोक करके ही इसमें जो कि बिरोजा और रेजिन लगाया जाता है, ना कि चलते हुए में, ठीक, नहीं से दुर्घटना घट सकती है, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि कौन सी ड्रिलिंग मशीन में एक ही मेज पर 2 या 2 से अधिक ड्रिल मशीनें लगी होती हैं जो या तो एक साथ या एक क्रम में चलती हैं। रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन कि गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन कि पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें कौन सा होता है जो एक ही मेज पर हो। तो इसका जो है कि अभी आपको फिगर दिखा रहे हैं, तो फिगर देखिए यह क्या है, यह लगा है। यह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। कौन सी है, गैंग ड्रिलिंग मशीन है। ये देखिए एक ही मेज पर है, यहाँ से यहाँ तक यह जो कि एक ही मेज पे है, ठीक, एक ही मेज पर यह जो है कि लगाई गई हैं। और जो है कि यह अलग अलग, देखिए यहाँ पर अलग ड्रिल बना हुआ है, यहाँ पर अलग साइज़ का ड्रिल है, यहाँ पर रीमर हो सकता है, टैप भी हो सकता है, ठीक। अलग अलग ड्रिल और अलग अलग उपकरण लगाए गए हैं, मतलब ऑपरेशन के लिए। रीमिंग भी हो सकती है, ड्रिलिंग भी हो सकती है एक साथ। जैसे यहाँ ड्रिलिंग किए, यहाँ रीमिंग किए, यहाँ पर जो है कि टैपिंग किए, तो इस तरीके से क्रमवाइज आप करते जाएंगे। देखिए यहाँ 2 जाप बने हुए, एक इधर एक इधर, ठीक, इस स्पैंडल के नीचे, एक इस स्पैंडल के नीचे और एक इस स्पैंडल। जैसे देखिए अभी आपको कलर में करके हम दिखा रहे हैं अलग अलग। देखिए आपको देखिए एक जाप यहाँ बांधा गया है, एक जाप, ठीक, यहाँ पर, और एक जाप यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर एक जाप इसके नीचे है। देखिए तो अलग अलग ऑपरेशन एक ही मेज पे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, एक ही मेज पर अलग अलग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ठीक। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही है, गैंग डीलिंग मशीन। कौन सा, गैंग डीलिंग मशीन सही है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें जो है कि इस प्रकार की मशीन में, जो गैंग डीलिंग मशीन है, इसमें जो है कि इस प्रकार की मशीन में 2 से 4 8 स्पैंडल होते हैं। कितने, 2 से 8 स्पैंडल होते हैं जो एक ही वर्किंग टेबल पर काम करते हैं। किस पर, एक ही वर्किंग टेबल पर काम। और प्रत्येक स्पैंडल पर अपनी मोटर होती है। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन में क्रमानुसार ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपको अभी हमने दिखाया है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये तो इसका हो गया। अच्छा, रेडियल टाइपिंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जो है कि इसका प्रयोग बड़े व्यास वाले छिद्र की ड्रिलिंग करने में किया जाता है। रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन एक ही सेटिंग द्वारा कई छिद्र बनाए जाते हैं। भारी और बड़े जाब कार्यों में ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। किसका, इसका रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन का, ठीक। तो यहाँ देखिए क्रमानुसार एक ऑपरेशन यहाँ होगा, एक ऑपरेशन यहाँ। तो ये जो कि गैंग डीलिंग मशीन है। जैसा कि आप गैंग डीलिंग मशीन एक ही मेज पर अलग अलग मोटर दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर एक मोटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सब पर एक एक अलग अलग मोटर दिखाए गए हैं, ठीक। सबका अलग अलग स्पैंडल है और मेज एक ही है। तो ये गैंग डीलिंग मशीन है, ठीक। इतना समझ में आया। इसमें 2 से 8 स्पैंडल होते हैं, मतलब 2 से 8 स्पैंडल डीलिंग मशीन हो सकती है, ठीक, मैक्सिमम 8, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि घर्षण रोधी बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से किससे बना होता है। घर्षण रोधी बेयरिंग में रोलिंग एलिमेंट, जो बाल होते हैं, ऐसी बेयरिंग होती है, तो जो बाल होते हैं वो किसका बना होता है। तो वह जो है कि छिपरा इस्पात का बना होता है, क्रोम निकल इस्पात का बना होता है, कि मृदु इस्पात का, कि अधिक कार्बन इस्पात का। तो इसमें किसका बना होता है, क्रोम निकल इस्पात का। किसका, क्रोम निकल इस्पात का,
ठीक। अच्छा, रोलिंग एलिमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, जो घूमने वाला अवयव हो, जो घूमने वाला, जैसा यहाँ बाल हो या रोलर हो या नीडल बेयरिंग हो, तो जो यहाँ घूमता है, जो बाल घूमती है या नीडल या रोलर, उसी को पूछा जा रहा है। तो वो किसका बना होता है? क्रोम निकल इस्पात का बना होता है। ठीक। यह बाल समानांतर रोलर या टेपर रोलर, बैरल तथा सुई जैसी विभिन्न आकृति में मिलते हैं। एक क्रोम या क्रोम निकल स्टील के बने होते हैं। ठीक। तो ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर में कि कौन सा चिन्हन पदार्थ मार्किंग मीडिया फाइल किए गए या मशीनीकृत परिष्कृत फिनिश्ड पृष्ठों पर प्रयोग किए जाने पर बहुत स्पष्ट लाइनें बनाता है, किंतु सुखाने में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक समय लेता है। डीएमआरसी में पूछा गया ये भी। ठीक। और पर्सियन ब्लू है कि वाइट वाश है कि सेलुलोज लैकर है कि कॉपर सल्फेट है, कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? जो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और पूछा जा रहा है, चिन्हन मीडिया फाइल किए गए मशीनीकृत फिनिश पृष्ठों पर प्रयोग किए जाने पर बहुत स्पष्ट लाइन बनाता है, किंतु सूखने में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक समय लगता है। तो वाइट वाश तो है नहीं। ठीक। और अधिक समय लेता है, तो वह जो कि कौन सा है? पर्सियन ब्लू है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा? पर्सियन ब्लू अधिक समय लेता है। और सेलुलोज लैकर जो होता है वो कम समय लेता है। और कॉपर सल्फेट जो होता है ये नुकसानदायक होता है, टूलों पर लग जाने के बाद बहुत सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो होता है वाइट वाश जो होता है, वाइट वाश कहाँ प्रयोग किया जाता है? जो ढलवा रफ सतह हो। ठीक। जो ढलवा हो, खुरदरी सतह हो, फोर्जिंग और ऑक्सीकृत सतहों पर ढलाई में किया जाता है, उसमें वाइट वाश का प्रयोग किया। और सेलुलोज लेकर ये सबसे बेस्ट मीडिया होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट इसका परफॉर्मेंस होता है सेलुलोज लेकर का। ठीक। अच्छा, जो कॉपर सल्फेट है यह जो कि जहरीला होता है, इसके लिए रख रखाव में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर टूल पर लग जाता है उसको बहुत सावधानी से लग ना पाए टूल पे। ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन नंबर सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में चल रहे हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि दृढ़ीकरण का क्या उद्देश्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि दृढ़ीकरण का क्या उद्देश्य है। ठीक। तो दृढ़ीकरण का मतलब हार्डनिंग का, क्या? हार्डनिंग करने का क्या उद्देश्य है, ये भी देखिए दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। ठीक। और इसका ए ऑप्शन में पूछा जा रहा है इस्पात को नरम करना है उसका उद्देश्य, कि आंतरिक तनाव को विकसित करना है, कि भंगुरता बढ़ाना है, कि टूट फूट को रोकने के लिए उच्च कठोरता विकसित करना है। क्या है हार्डनिंग करने का उद्देश्य? क्या है बताइए? तो हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? टूट फूट को रोकने के लिए उच्च कठोरता विकसित करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? डी सही है। ठीक। इसमें जो होता है हार्डनिंग जो होती है, इसमें इस्पात को ऊपरी क्रांतिक तापक्रम पर जो है कि तापक्रम सीमा में 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं। जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तत्पश्चात इस्पात को तेजी से शीतलन माध्यम में ठंडा कर लिया जाता है। तत्पश्चात उसको ठंडा कर लिया जाता है, तेजी से उसे क्या किया जाता है? ठंडा, शीतलन माध्यम में ठंडा कर लिया जाता है। तो ये जो है कि उससे जो कि कठोर होता है, टूट फूट को रोकने के लिए उच्च कठोरता विकसित होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक। और भंगुरता भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। ठीक। और इसमें 16 नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचालन के दौरान होनिंग मशीन की हरकत को व्यक्त करता है। होनिंग मशीन के संचालन के समय क्या व्यक्त करता है? ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। तो इसमें ए भी क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में पूछा गया कि इसमें दिल्ली मेट्रो में। ठीक। तो होनिंग मशीन जो होती है, यहाँ पर फिगर लगा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए
फिगर लगाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए यह जाब है, यह जो है कंपोनेंट लगाए गए हैं, यह जाब है, ठीक, जाब यह है, ठीक। और यह जो कि होनिंग है, यह होनिंग टूल है, ऑपरेशन किया जा रहा है। तो यह जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, और यह जो कि रोटेट कर रहा है इधर से, ठीक, जैसा यहाँ पर एरो लगा हुआ है, ठीक। और जो 1 नंबर यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, स्टिक है, एब्रेसिव स्टिक लगा है। यह क्या है, एब्रेसिव स्टिक लगाया गया है। क्या है, एब्रेसिव स्टिक। यही जो है कि फिनिश करते हैं आपके जाब के अंदर होल को, सुपर फिनिशिंग लाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए इसमें सिलेंडर ब्लॉक जो है, जैसा यहाँ सिलेंडर ब्लॉक दिखाया गया है, तो इसमें देखिए ये होनिंग है, यह होनिंग है, और इस पर जो है कि यह होनिंग स्टिक लगी है, एब्रेसिव स्टिक इसे कहते हैं, ठीक। और यहाँ से लुब्रिकेंट आ रहा है, और यह सिलेंडर ब्लॉक में होल को फिनिश किया जा रहा है, ठीक। तो यह इतना आपको क्लियर हुआ, ये टूल और इधर ऑपरेशन दिखाकर, ठीक। तो समझ में आया होगा होनिंग जो है कैसे होती है, वर्टिकल, और जो है कि रोटेशन जो होता है घूर्णन। तो यहाँ पर क्या है, ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी, क्या, ऊर्ध्वाधर एवं प्रत्यागामी, ठीक। इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग अपेक्षाकृत बड़े रेडियल लोड ले जाती है, नीडल बेयरिंग की थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की बॉल बेयरिंग की रोलर बेयरिंग, कौन सी बड़े रेडियल लोड ले जा सकती है, ले जाती है। तो इसमें जो है कि कौन सा ले जाती है, रेडियल लोड, बड़े रेडियल लोड। तो यहाँ पर जो है कि डी ऑप्शन इसका सही। अभी आपको यहाँ फिगर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है कि जब बेयरिंग के इस साइड से जो लोड पड़ता है, ठीक, इस साइड से लोड पड़ता है, जैसा कि यहाँ देखिए इस साइड से जब लोड पड़ेगा, ठीक, तो एक्सियल लोड होगा, चाहे इस साइड से लोड हो, इस शाफ्ट के समानांतर लोड जो पड़े, जब पड़ेगा, जब शाफ्ट के समानांतर लोड पड़ेगा तो वह एक्सियल लोड होगा, ठीक। और जब शाफ्ट के जो कि परपेंडिकुलर लोड है, परपेंडिकुलर, ठीक, तो यह रेडियल लोड है। क्या है, रेडियल लोड। ये देखिए क्या है, बेयरिंग है, क्या है, बेयरिंग। और कौन सी है, रोलर बेयरिंग है, टेपर रोलर बेयरिंग। तो ये रेडियल लोड ऊपर से पड़ रहा है, ठीक, और एक्सियल लोड इसके समानांतर शाफ्ट को पड़ रहा है, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कि क्या पूछा जा रहा है, नीडल बेयरिंग की थ्रस्ट बॉल बेयरिंग की बॉल बेयरिंग की रोलर बेयरिंग। तो इसमें आपको दिखाए हैं रोलर बेयरिंग, डबल रोलर बेयरिंग। तो ये जो कि डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, रोलर बेयरिंग रेडियल लोड, रेडियल जनरल लोड को उठाने तथा साइज की बॉल बेयरिंग से अधिक तिज्या भार को उठाने के लिए बनी होती है। कौन सी, रोलर बेयरिंग। अच्छा, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग जो है, अब इसके बारे में क्या होता है, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ये बेयरिंग ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार लेने के लिए उपयोग की जाती है। क्या, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो होता है, क्या, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर धर लोड जो होते हैं उसको जो है कि लेने, थ्रस्ट भार को, थ्रस्ट भार को जो कि क्या, भार को लेने के लिए इसका उपयोग किया जाए। अच्छा, नीडल बेयरिंग, नीडल बेयरिंग के कहाँ प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की बेयरिंग वहाँ पर उपयोग की जाती है जहाँ हाउजिंग में बेयरिंग के सीमित स्थान के कारण बेयरिंग का जो है कि बाहरी व्यास प्रतिबंधित होता है। वहाँ पर किसका, नीडल बेयरिंग का, जहाँ प्रतिबंधित होता है उसको बार बार निकालना, लगाना ना हो, और जो है कि बाहरी व्यास जो है कि कम होते हैं इसका। इस प्रकार की बेयरिंग वहाँ उपयोग की जाती है जहाँ हाउजिंग में बेयरिंग के सीमित स्थान, मतलब कम, बहुत कम स्थान हो, वहाँ पर नीडल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ जैसे बहुत कम स्थान में जो कि नीडल बेयरिंग उस जगह पे जहाँ जैसे हवाई जहाज़ के पंखों में नीडल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो कि इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि कार्य की वजह से उत्पन्न आंतरिक दोष या तनाव को दूर करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है।
ये देखिए दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। ठीक, तो किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? सामान्यीकरण, अनिलन, मृदुकरण, दृढ़ीकरण, मतलब हार्डनिंग। तो ये जो है कि किसमें आंतरिक दोष या तनाव को दूर करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा व्यक्त की जाती है? तो ये जो कि आंतरिक दोष किससे जो है कि दूर किया जाता है? तो यह जो कि किससे? सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजिंग, किससे? नॉर्मलाइजिंग से दूर करने की प्रक्रिया है। ठीक, तो ये जो सामान्यीकरण होता क्यों है? धातु में महीन ग्रेन साइज को उत्पन्न किया जाता है। जिस धातु में महीन ग्रेन साइज उत्पन्न करना हो उसमें जो कि नॉर्मलाइजिंग की जाए। हटने से बचाता है, मुड़ने को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, मुड़ने से रोकने के लिए। ठीक, और स्टील पार्ट को अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री गर्म किया जाता है। उसके बाद बंद कमरे में स्थिर हवा में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है तो यह जो है कि अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से कितना? 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक इसको जो है कि अपर क्रिटिकल तापमान से जो है कि यह इतने ताप पर गर्म करके और जो उसके बाद कमरे में स्थिर हवा में ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। किसे? उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। इसको क्यों किया जाता है? फटने से बचाने के लिए, मुड़ने को रोकने के लिए। तो यहाँ क्या पूछा गया? आंतरिक दोष या तनाव को दूर करने के लिए। तो तनाव को दूर ये करता है। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग घूर्णी गति को रैखिक गति में तथा इसके विपरीत परिवर्तन के लिए किया जाता है? हाइपोइड गियर का, बेवल गियर का, स्पर गियर का, रैक एंड पिनियन का। ये भी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। ठीक, तो ये किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग घूर्णी गति को रैखिक गति में तथा इसके विपरीत परिवर्तन के लिए किया जाता है? हाइपोइड गियर, बेवल गियर, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन। जो घूर्णी गति है, जैसे आपको हम फिगर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर फिगर लगाया भी गया है। ये देखिए घूर्णी गति है। ठीक, यहाँ एरो भी दिखाया गया है। तो यह जो है कि घूर्णी गति हो रही है और इसको रैखिक गति में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तित किया जा रहा है। तो यह जो है कि घूर्णी गति कौन है? पिनियन है। ठीक, और यह क्या है? रैक कटा हुआ है। रैक पर दांते कटे होते हैं। ठीक, और ये पिनियन पे दांते कटे होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा है? कौन सा है? रैक और पिनियन। डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा? रैक और पिनियन। कौन सा सही है? डी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, हाइपोइड गियर का प्रयोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग भी गति को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पहुंचाने के लिए करते हैं। इसके दांते तिरछे लेकिन घुमावदार होते हैं और ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किया जाता है। किसमें? जो कि ऑटोमोबाइल जो डिफरेंशियल बॉक्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंशियल बॉक्स होते हैं, ठीक, उसमें किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक, डिफरेंशियल गियर बॉक्स में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका हाइपोइड गियर का। और इसका प्रयोग भी गति को हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से वर्टिकल शाफ्ट में पहुंचाने के लिए किया जाता है। और रैक और पिनियन का जैसा कि आपने देखा है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। इसमें ऑप्शन नंबर ए डी सही था। स्पर गियर आपको पता ही है, समानांतर शाफ्ट में किया जाता है। बेवल गियर तिरछा होते हैं, ठीक, विपरीत दिशा में। तो आपको जो कि इतना समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रश्न, एक बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? ट्रेमल कंपास, बिग कंपास, साधारण कंपास, स्प्रिंग कंपास। ये भी दिल्ली मेट्रो में पूछा गया है। किसमें? दिल्ली मेट्रो में। तो बड़े व्यास का वृत्त या चाप बनाने के लिए किस कंपास का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ आपको फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखिए ये क्या है? ये क्या है? ट्रेमल है। क्या है? ये ट्रेमल है। ट्रेमल क्या है? ट्रेमल। ये देखिए, ये इसका लेग है।
इसमें फिट होता है। ये दो है, एक स्टेट है, एक बेंट है, ठीक। तो जो जिसका प्रयोग करना होता है उसका प्रयोग करके इसमें असेंबल करके इसे खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति जो कि क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, सर्कल को खींच रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा, बड़े सर्कल को खींचा जा रहा है, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा, ए, टेमल कंपास, ठीक। अच्छा, जो यह है ये किस लिए प्रयोग किया जाता है, यह जो जहाँ पर डिवाइडर का प्रयोग ना हो सके, अर्थात बड़े बड़े चाप और वृत्त बनाने के लिए टेमल का प्रयोग किया जाता है, तथा यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह कितने साइज में वृत्त खींचता है, टेमल कितने साइज में वृत्त खींचता है, 15 से 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक वृत्त खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, टेमल का। तो यहाँ जैसा आप फिगर में देखे हैं, बड़ा सर्कल खींचने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये 20 क्वेश्चन था और इसकी आंसर की जो है कि नीचे लगाई गई, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ एक एक क्वेश्चन करके लगाया गया है, ठीक। और इसका सब ऑप्शन लगाया गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। तो आई होप कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो के जो PDF है आपको प्राप्त करने के लिए जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से PDF जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में पा सकते हैं ज्वाइन करके, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।